एक बार फिर से हमारे तमाम सुनने वाले भाई बहनों को पास्टर राजन लकड़ा असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च इन इंडिया की तरफ से आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कोई है जो आपको देखता है, कोई है जो कि आपकी चिंता करता है, कोई है जो कि आपके आंसुओं को पोंछा करता है, कोई है जो कि आपके ऊपर लगातार अपनी निगाहें बना के रखता है। परमेश्वर का जन दाऊद एक बात को कहता है परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं। परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं और बाइबल में लिखा हुआ है उसके दुहाई की ओर कान लगे रहते हैं। मेरे मित्र, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मेरे मित्र, आप परमेश्वर के चुनी हुई प्रजा के लोग हैं, जिसके बारे में परमेश्वर का कलाम एक बात को बतलाती है। कहता है मैंने तुम्हें दाम देकर खरीद लिया है, मैंने तुम्हारे लिए अपना कीमती लहू को बहा दिया है। और आज हम परमेश्वर का शुक्रगुजारी करते हैं कि वो परमेश्वर आपसे तथा हमसे मोहब्बत करता है। बाइबल में लिखा हुआ है जब हम पापी ही थे तो वो ठीक समय पर हमारे लिए मारा गया। मेरे मित्र, आज की सुबह परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है और मैं यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर को आपकी चिंता है। जिस तरीके से संसारिक माता और पिता हमारी चिंता करते हैं, हमारे बच्चे ने खाया कि नहीं खाया, हमारे बच्चों ने नहाया कि नहीं नहाया, हमारे बच्चे जबकि इस समय किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, इन्हें कहीं बैठा ना दिया जाए, कहीं ये निराशा में ना पड़ जाए, कहीं ये दुर्घटना का शिकार ना हो जाए, कहीं ये मुसीबत में ना पड़ जाए। और यही कारण है कि हमारा परमेश्वर, जिसके बारे में बाइबल एक बात को बताती है, कह रहा है वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, प्रतिदिन हमारी चिंता करता है, प्रतिदिन उसे हमारा फिक्र है। ऐसा नहीं है कि वो आपकी चिंता नहीं करता, ऐसा भी नहीं है कि वो आपके विषय में सोचता नहीं है। उसे संसारिक माता और पिता से सबसे ज्यादा उसे ख्याल है। जब आप मारे फिरते हैं, परमेश्वर को बुरा लगता है। जब आप इस संसार में आंसू बहाते हैं, परमेश्वर को बड़ा दुख होता है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि राजाओं का राजा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, कह रहा है हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, कह रहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें सुकून प्रदान करूंगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक बात को बताना चाहता हूं, संसार तो आपको शांति देती है, वो थोड़े क्षण का होता है, थोड़े दिनों का होता है, पर आसमान का परमेश्वर वो जब अपनी शांति देता है तो अनंत काल का होता है, अनंत काल का होता है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मुझे नहीं मालूम आपका विश्वास कैसा है, मुझे नहीं मालूम आप क्या सोच रहे हैं, पर मैं परमेश्वर के दास होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर हमारा ख्याल करता है, वो हमारी चिंता करता है। बाइबल में लिखा हुआ है भजन संहिता में, कह रहा है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। मेरे मित्र, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आज
अपने वचन के द्वारा आपके विश्वास को शायद अटूट बनाया है, मजबूत बनाया है, आपके विश्वास को ठोस बनाया है, आपके विश्वास को पुख्ता बनाया है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के पास आने वालों को एक बार विश्वास करना चाहिए कि वो है, और उसके खोजने वालों को परमेश्वर प्रतिफल देता है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस आज की रोटी के द्वारा परमेश्वर आज एक बात को बताना चाहता है। तुम चिंता करते हो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, तुम चिंता करते हो कि हम कैसे रहेंगे, तुम घबराते हो, तुम डरते हो, तुम कांपते हो, तुम शायद दुनिया के फिक्र में खो जाते हो। परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है कल के विषय में चिंता मत करना, कल के लिए कल का दिन ही काफी है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है, जब परमेश्वर ने आपको चुना है, आप उसकी संतान हैं, आप उसकी संतान हैं, आप उसके बेटे हैं, आप उसकी बेटियां हैं। आप विश्वास करिए, वो परमेश्वर आपको सुकून देगा, शांति देगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपकी हालात कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों ना हो, आपकी हालात कितनी भी बदतर क्यों ना हो, आपकी हालात कितनी भी खराब क्यों ना हो, परमेश्वर है ना, परमेश्वर है ना, जो कई लोगों की जिंदगी बदल देता है, जो उस पर विश्वास करते हैं। विश्वास करिए, वो आपकी जिंदगी को बदलेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूरे हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूरे हुआ, सूली की राहों पर गम से ना ढाले हुआ, सूली की राहों पर गम से ना ढाले हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, जब यीशु मसीह आपको छू ले, जब यीशु मसीह आपको छू ले, बीमार शिफा पाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह
जब उस कुंड के पास पहुंचा तो लिखा है एक व्यक्ति 38 साल से उस कुंड के पास पड़ा हुआ था। 38 साल 13,870 दिन से उस कुंड के पास पड़ा हुआ था। पर बाइबल एक बात को बतलाती है, आज राजाओं का राजा यीशु मसीह वहां पर आया है। आज राजाओं का राजा मुक्तिदाता यीशु मसीह वहां पर पधारे हैं। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा जो 38 सालों से 13,870 दिन से पड़ा हुआ था। यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? उस व्यक्ति ने अपनी हालात को बताई। उस व्यक्ति ने अपनी हालात को बताई और बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने उसके हालात को सुना, उसके तमाम बातों को सुनी। यीशु मसीह ने कहा, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। अपनी खाट उठा और चल फिर। मेरे मित्र, आज एक बात को बताना चाहता हूं। आज की इस रोटी के द्वारा अगर आपकी हालात बिगड़ी हुई है, अगर आपकी हालात बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई है, परमेश्वर जिसके बारे में बाइबल एक बात को बतलाती है, वो तो यहोवा राफा है। वो तो यहोवा राफा है, चंगा करने वाला। आज वो आपको चंगा करेगा यीशु नासरी के नाम से। यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु इसी समय हमारा भाई हमारी बहन जो बीमारी के बिस्तर में पड़े हुए हैं, इन्हें चंगाई दे, इन्हें छू ले, इन्हें बीमारी से छुटकारा दे, इन्हें पूरी तरीके से नजात दे। इन्हें प्यारे परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दे। और महान परमेश्वर, और जितने भी भाई और बहन इस समय आज की रोटी को सुन रहे हैं, इसी समय तेरी पवित्र आत्मा एक एक जन से बातचीत करने पाए, एक एक जन को छूने पाए, एक एक जन की जिंदगी बदली जाए। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने छुआ है, आपने छुआ है, आपने छुआ है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। मेरे तमाम सुनने वाले भाई बहनों को जो आज की रोटी में हमारे साथ फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा जुड़े हुए हैं या व्हाट्सएप के द्वारा जुड़े हुए हैं, आपसे निवेदन है आप इसे शेयर करें, आप इसे बांटिए, शेयर करिए और कहिए इसे जरूर सुनिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का मन्ना है, परमेश्वर का ये कलाम है जिसके द्वारा परमेश्वर अपना काम पूरा करता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जोहार।